फॉलो द मिडिल पाथ। जो एक योगी होता है वो दो एक्सट्रीम्स हैं, जैसे एक तरफ आपकी खूब लग्जरी है और एक तरफ साधारण सा जीवन है। इन दोनों के बीच का पाथ चुनता है। बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ भी नहीं चाहिए उसे, बहुत साधारण जिंदगी भी नहीं चाहिए। ना उसको अत्यधिक खाना है, ना ही बहुत फास्टिंग करनी है, ना उसको अत्यधिक सोना है, ना ही बिना सोए रहना है। तो एक तरीके से योगी, या यदि आपको आध्यात्म के आकाश को छूना है तो मिडिल पाथ को फॉलो करना सीखना पड़ेगा आपको। अब जैसे कह दिया जाता है कि साइलेंट रहो, जब आपको गुस्सा आता है साइलेंट रहो, जब ज़रूरत नहीं है साइलेंट रहो। ऐसे कई जगह होंगे जहां आपका साइलेंस काम करेगा। और बहुत अच्छी बात है यदि आप साइलेंट हो जाते हो, हर जगह पे अपना मुंह नहीं खोलते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई जगह पे आपको अपनी बात रखनी भी आनी पड़ेगी। जहाँ रखना है वहाँ रखनी आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वहाँ भी चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सीएम विजय तलपति की। जिस दिन से ये गद्दी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ नया काम कर रहे हैं जो जनता के हित में है। तो क्या इन्हें इच्छा नहीं होती होगी कि मुझे भी रिश्वत खाना है, ये करना है? नहीं, इन्हें इच्छा इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सब ऐशो आराम देख चुके हैं। एक बार मैंने अपने वीडियो में कहा था, क्या कोई भिखारी आध्यात्म का रास्ता चुन सकता है? नहीं चुन सकता, केवल राजा ही चुन सकता है। बस उसी प्रकार से समझ लीजिए, ये भी उनने अपना जीवन समर्पित कर दिया है जनता के हित में। ऑफ कोर्स हर व्यक्ति को एक टाइम के बाद सोशल इसमें उतर जाना चाहिए कि एक सोशल रिफॉर्मर बन जाना चाहिए कि जब वो अपना ज़िंदगी जी लेता है, उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो आपको सोसाइटी में जो जो बेकार चीज़ें चल रही हैं उसके खिलाफ को कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आवाज़ दबती जाएगी। तो आजकल लोग बोलने लगे और ऊपर से सोशल मीडिया का ये फ़ायदा हो गया कि एक जगह कहीं कुछ अच्छा होता है तो पूरे देश को पता चल जाता है अच्छा होता है। आज जो न्यूज़ है वो गोदी मीडिया के मोहताज नहीं है। जिस न्यूज़ को पूरे संसार को सुनना चाहिए वो वायरल हो ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। कोई काम अच्छा करता है तो वो वायरल हो ही जाता है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि लोगों को आज काम देखना है लोगों का। यदि उन्होंने किसी को चुना है सत्ता चलाने के लिए कि तो वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो और जो आए हैं कुर्सी पे बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें और जनता के लिए काम करें, ना कि अपने हित में काम करें। इसीलिए जनता उनको चुनती है। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन जब पहली बार सरकार में आए लोग अच्छा काम करते हैं, उसके बाद धीरे 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 वो अपनी जेबें भरने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जनता को समझ में नहीं आता। आज लोग नेताओं को अपने भाषण, जहाँ भी वो भाषण दे रहे हैं उनको जनता इकट्ठी करनी पड़ती, पैसे दे के बुलाना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपना काम छोड़कर उसके भाषण को सुनने जाए। आज जनता नेता को इसलिए चुनती है कि जनता को तकलीफ ना हो, और यदि वो नेता कुर्सी पे बैठ के हर वक्त जनता को ही तकलीफ पहुंचा रहा है तो जनता देखिए वो हर चीज को नोट करते आती है। यदि कभी नेता के काफिला को गुजरने के लिए जनता को खड़ा कर दिया जाए तो जनता उस चीज को नोट करेगी, भले वो कहीं कुछ बोले ना, लेकिन जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी है ये लोग आपके भाषण में आके खड़े हो जाएं, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इसको 5 मिनट आपने खड़ा रखा जब आपका काफिला वहां से गुजरा। यदि जनता चाहती है कि बैंक में फटाफट काम हो जाए और बैंक के कर्मचारी उसको काम निपटाने में टाइम लगा रहे हैं, तो जनता का जब आप निरादर करोगे, उनके समय का तिरस्कार करोगे, जनता भी आपके समय का तिरस्कार करेगी। कहीं भी लाइन लगाएगी, यदि जनता पेंशन ऑफिस हो, पीएफ हो, कहीं भी यदि आपने जनता को लाइन में लगवाया, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे कोई भी चीज़ बनवाने की, यदि आपने जनता को लाइन में लगवाया तो जनता कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि आज की जनता के पास समय नहीं है इन सब फालतू चीज़ों के लिए। सीएम विजय ने अपना एक अलग ट्रैक बना लिया है कि मैं इस पे चलूँगा और मेरी वजह से किसी भी जनता को कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई भी चीज़ रुकनी नहीं चाहिए, किसी की दैनिक दिनचर्या में इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो पता चला 10 किलोमीटर दूरी तक आपने लोगों को रोक के रखा हुआ है क्योंकि सीएम का काफिला आ रहा है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हर स्टेट में लागू हो सकती थी पर कहीं नहीं लागू की जाती। इसीलिए आज नेता लोग पढ़े लिखे लोगों को की भीड़ अपने इसमें तो जुटा नहीं पाते, अपने रैलियों में नहीं जुटा पाते। आज इतने बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, इनको यदि आप नौकरी नहीं देंगे तो आप कहाँ से सोचते हैं कि ये आपको वोट देंगे? 2 मिनट लगेगा सरकार को गिराने में जब ये लोग वोट के अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप इनका नहीं सोचेंगे आज, कल ये आपके बारे में नहीं सोचेंगे। कहीं भी आंदोलन क्यों हो रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बच्चे हों, स्टूडेंट यदि आंदोलन कर रहे हैं, एक जवान युवा पीढ़ी बैठ के आंदोलन कर रही है, किसी चीज़ की मांग कर रही है, तो उसकी सुनी क्यों नहीं जाती? वो अपना कीमती समय वहाँ लगा रही है। एक समय था जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अब समय आ गया कि अपने आप अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है अपने हक के लिए। कुछ एक चुनिंदा कंपनियां अमीर हो गई हैं, रईस हो गई हैं। जनता की गलती है। अब ये समय आ गया है कि हम ऐसे उनके बनाए हुए चीज़ों को बायकॉट करते हैं। हम खुद ले जाके अपना पैसा उनको देते हैं कि लो, हम आपका सामान खरीद रहे हैं। और फिर वो
इतने मंजिलों की इमारतों में रहते हैं और आपके पास 1 बेडरूम हॉल किचन तक नहीं है। हम जनता ही पागल है, बेवकूफ है। कुछ लोगों को दिमाग आ जाने से पूरा देश सुधर नहीं सकता। बहुत से लोगों को इस पे उतरना पड़ेगा। लोगों ने अपनी जमा पूंजी जिंदगी भर की, मिडिल क्लास फैमिली ने अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा के रखा हुआ है, और आउटपुट क्या? कहीं कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। अब अपने स्टार्टअप खोल लो। तो तुम ये बात लोगों को पहले बता देते कि नौकरी नहीं है, पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, जो पैसा पढ़ाई में लगा रहे हो उसका स्टार्टअप खोल के दे दो बच्चों को। वो भी नहीं बताना। क्यों? स्कूल से इनको फंड्स मिलते हैं, कॉलेजेस से फंड्स मिलते हैं। अगेन पैसा जाके इन कुछ चंद लोगों के हाथों में इकट्ठा हो गया है। कहाँ की डेमोक्रेसी? पूंजीवाद तो पूरा मेरे को भारत में दिखाई देता है। झूठ मूठ की अफवाहें फैलाता है डेमोक्रेसी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की। कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स में ये तो है कि हम पूंजीवादी हैं। वो ऐसा मुखौटा, डेमोक्रेसी का मुखौटा पहन के पूंजीवाद का वो नाटक तो नहीं कर रहा। बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। जितने मंत्री आए हैं, जनता इनकी नौकर नहीं है। जनता इनकी नौकर नहीं है। इनकी संगोष्ठियों, इनके जितने भी ऐसे होते हैं, इनमें हमको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज लोगों में एक तरीके का गुस्सा भर आया है। आराम से कुर्सी में बैठ के बोल देना कि किसी की गाड़ी में पेट्रोल से कोई खराबी नहीं हो रही, ये सबसे आसान काम है। उस बंदे से पूछो जिसने लाखों जमा करके अपनी ज़िंदगी में एक गाड़ी खरीदी, अब उसकी गाड़ी का भट्टा बैठेगा तो क्या करेगा वो, क्या होगा उसका? अरे देश में आपको 4 व्हीलर बंद करना है तो ऐसे बोल दो। लोग अपने आप परेशान होके 4 व्हीलर से साइकिल में आ ही जाएंगे। बोल दो भैया 4 व्हीलर छोड़ो, साइकिल आपकी सेहत के लिए अच्छा है, साइकिल में आया जाया करें। सीधे बोलो ना, चीज़ों को सीधे सामने रखो, जनता के मुंह पे रखो कि भैया आपकी सेहत खराब हो रही है, साइकिल में आओ, 4 व्हीलर की ज़रूरत है नहीं आपको। आज हर काबिल इंसान नीचे बैठ के भौंक रहा है। और इसके आगे मैं क्या ही बोलूं। उसकी औकात इतनी है कि वो भौंक सकता है सोशल मीडिया में जाके। जब एक स्टेट का सीएम ऐसा काम कर सकता तो हर मंत्री क्यों नहीं कर सकता? करप्शन हटाना है तो कह दिया गया है कि भैया यदि कोई भी
ब्राइब लेता पकड़ाया गया है या आपसे ब्राइब मांग रहा है तो आप सीधे इस नंबर पे फ़ोन करिए, सीधे मुझसे बात कीजिए। नेता ने अपना समय दे के रखा हुआ है। ये है सही मायने में हीरो। आपको जहां अपना समय देना है वहां देना ही है, और जहां नहीं देना है वहां नहीं देना है। जब आपका काम दिखेगा तो आपको भीड़ बुलानी नहीं पड़ेगी, भीड़ आपके पीछे आएगी। पर आपका काम नहीं दिखेगा तो सब भूल जाइए। ज़रूरत नहीं है कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने की, बच्चों को ऐसी एडमिशन दीजिए। कोई परीक्षा की ज़रूरत नहीं, IAS IPS, फिजिकल फिटनेस देखिए और भर्ती कीजिए। और नौकरी नहीं है तो सीधे मुंह पे बोलिए, पर ये परीक्षा का ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। बोल दीजिए कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता, नौकरी नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते। जब तक बड़े बड़ी चीज़ें नहीं होंगी इस देश में सुधार नहीं होगा। सिर्फ भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। लोगों को काम करता दिखना चाहिए। मंत्री खाली मंत्री जाके उद्घाटनों में रिबन काटने के लिए मंत्री नहीं बने हो तुमको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। और अब जो कौम बनने वाली है, एक पूरी युवा पीढ़ी निकल रही है जिनके पास नौकरी नहीं है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा क्राइसिस आने वाला है अभी। स्टार्टअप खोल दो बोलने से नहीं होगा, आपको पूरा गाइड करना पड़ेगा। 20 साल हमको स्कूल कॉलेजों में बिठा के झक मरवाया गया है, बेकार के प्रोजेक्ट ये वो, उसमें स्टेशनरी अलग खर्चे हुए, हमारे दिमाग का रबड़ी बना दिया गया है, दही बना दिया गया है। ये सब प्रोजेक्ट हटाइए, हमको नहीं करना कोई प्रोजेक्ट वोजेक्ट। काम की चीज़ें करवाइए हम लोगों को। जो इंटर्नशिप के नाम पे नौकरशाही करवाते हैं वो बंद करिए। वाकई में इंटर्नशिप होता है तो हमको प्रॉपर हमको पढ़ाइए, सिखाइए कि काम कैसे होता है। और ये हर फील्ड में लागू होता है। किसी को कोई परेशानी है, किसानों को, तुरंत उस पर काम कीजिए। आप काम करेंगे तभी आप टिकेंगे, नहीं तो कब आप बाहर कर दिए जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज 40 लोगों का मुंह बंद करेंगे, कल 140 करोड़ इनके साथ खड़ी रहेगी। तो मुंह बंद करना, लीपापोती करना, ये सब छोड़ दीजिए। ये राजनीतिक हथकंडे छोड़ दीजिए। जनता के लिए काम करिए। यदि आपको वाकई बने रहना है सत्ता में, कोई भी हो, कोई भी मंत्री हो, साफ साफ दिखता है जब आप अपने बच्चों को बिठा देते हो अच्छे अच्छे पदों पे, तो कैसे पार्शियलिटी होती है, सबको दिखता है। तो वाकई में आज की डेट में हमको उन नेताओं की ज़रूरत है जो खुद पहले अच्छे से जी चुके हैं और उनका अब जी भर गया है कि और पैसे हमको नहीं चाहिए। हाँ,
लालची लोग को बिठाएंगे तो देश का भंटाधार तो होगा। वो सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे रहेंगे। तो जो पूरा अच्छे से खा पी चुके हैं, उनको अब तृप्त हो चुके हैं, उन लोग को नेता बनाइए जो वाकई देश की जनता के लिए काम करेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम हटाइए, लड़कियों की सुरक्षा पे ध्यान दीजिए, लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों का उत्थान, कुछ ऐसे कानून बनाइए जहाँ पे शादियाँ जो आजकल नहीं हो रही हैं, या लोग डर गए हैं, या लोग सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहते, ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि शादी होके, जैसे विदेशों में कानून बने हैं कि इतने साल तक बच्चा माँ बाप के साथ रहेगा, फिर अलग होगा, अपनी ज़िंदगी वो खुद बनाएगा। तो वैसे इंडिया में लाना पड़ेगा कि आपको सास ससुर के साथ नहीं रहना, आपका अपना लाइफ रहेगा, आप अपने एक दूसरे को छोटी छोटी जगहों पे काम करेंगे तो बड़े बड़े क्राइम अपने आप बंद हो जाएंगे। लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि बच्चे पैदा करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग पहली बात तो शादी नहीं करना चाहते और कर लिए तो बच्चे नहीं करना चाहते, इस टाइप की जिम्मेदारियां लेना ही नहीं चाहते। वो एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ वो सब चीज़ में स्वतंत्रता चाहते हैं। ये उनके दिमाग में गुड़ गोबर भर गया है सोशल मीडिया, जहाँ पे दिखाया जाता है कि एकदम ये कपल्स हैं, एकदम ऐशो आराम से रह रहे हैं। तो उनके दिमाग से ये सब जो फालतू के आइडिया जो डाले जा रहे हैं कि शादी नहीं करना, बच्चे नहीं करना, ये आगे चल के आपकी इकोनॉमी को असर करेगा। तो इन सब पे छोटे छोटे कानून लेकर आइए, पता कीजिए कि क्यों शादी नहीं करना चाहते हैं बच्चे। होता है कि जो रियल मुद्दे हैं ना, वहाँ काम नहीं हो रहा है, लीपापोती हो रही है। इन लोगों को कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु मिल जाएगा या ये मिल जाएगा जो और उनको कुछ वो मनगढ़ंत बातें बताएंगे कि ऐसा कर लो, आध्यात्म कर लो, वो कर लो, नाम जप कर लो, ये सब करो, लेकिन साथ में अपना भी अपने जो जो कर्म है वो करते जाओ। शादी भी आपके इसमें है, करना है आपको, बच्चे भी करना है, तभी ये देश की, संसार की, सबका सुख भोगना है आपको। तो यू चूज द मिडिल पाथ। एकदम एक्सट्रीम सब दुनिया से कट जाना ये भी नहीं जरूरी, या दुनिया में रम जाना ये भी नहीं करना। आपको बीच का पाथ चूज करना हर जगह पे। कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। तो आजकल के नेता सिर्फ अपना भला, अपने परिवार का भला, अपने रिश्तेदारों को यहाँ लगा दिया। अभी जो एक एमपी का केस आया जिसमें पूरे एमपी के ही उसी के सारे रिश्तेदारों के नाम है ज़मीन। कितने बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं बताओ। आम आदमी बेचारा आंदोलन कर रहा है, जंतर मंतर में जाके तंतर कर रहा है, क्या होगा इससे? और मेरे को नहीं समझ में आता, जब आपको समझ दिख रहा है सामने वाले ने धांधली की है या कुछ भी किया है, घर के अंदर करो। कैसे आराम से बैठे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं?
और जब उनको लगेगा कि अब शायद हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा या हमारे ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाएगा, तब वो कुछ करेंगे। तो कोई उसके बाद ना जनता को फर्क नहीं पड़ेगा आपकी करने पे भी। जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारने से ही कोई चीज का हल है। आप तो लोहे को ठंडा कर दो। किसी व्यक्ति को तरसाने के बाद, बहुत तरसाने के बाद यदि थोड़ा सा चिल्लर दे दोगे तो वो आदमी आपको बख्शेगा नहीं। वो जितनी देर तरसा है ना, उस सब चीज का बदला जरूर लेगा। तो यदि आप नेता हो तो आपका बच्चा काबिल है तो रखो, नहीं है दूसरे लोग को चांस दो। या आपके बेटे को थोड़ा और नीचे रख दो, एकदम बगल में खड़ा करने की क्या जरूरत है। लोगों को समझ में ही आ जाएगा कि आप बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी। इसीलिए आजकल हर पढ़ा लिखा कोई पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता है। लेकिन अच्छा हुआ अभी जो 2-3 केसेस ऐसे हुए कि यंग पॉलिटिशियंस आए और कुछ ऐसा उन्होंने काम कर दिया कि शायद वो कई लोगों को प्रेरित कर गए कि पॉलिटिक्स भी एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है। और यहाँ भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमें भी एक अच्छा नेता, एक ऐसा नेता चाहिए जो हमें समझ सके और सुन सके।